वेलकम बैक टू योर चैनल माय डियर स्टूडेंट। एंटोनिम और साइनोनिम की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। देखिए ये चैप्टर नंबर 9 है, ऑलरेडी चैप्टर 8 तक अपलोड कर दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, आपके एग्जाम में एंटोनिम और साइनोनिम निश्चित रूप से पूछेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको ये प्रैक्टिस करना है कि जब आप इस वीडियो को देखते हैं तो वो वर्ड आपके माइंड में जाता है और जैसे ही एग्ज़ाम में वो आपको देखने को मिलेगा तो आपके दिमाग में याद आ जाएगा कि हाँ, हम इस शब्द को पढ़े थे और सर ने इसका ये मीनिंग बताया था। तो इससे बहुत ही आपको लाभ मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला जो वर्ड है, आपको पता है कि शुरू के जो 5 होते हैं वो साइनोनिम और बाकी के 5 एंटोनिम होते हैं। तो पहला जो वर्ड है इसका आपको साइनोनिम बताना है, ठीक है। इनडिस्क्रिमिनेट। इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है अंधाधुन, जिसको विवेकहीन बोल सकते हैं या अविचारी बोल सकते हैं। यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनडिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड का भी मतलब होता है विवेकहीन या कि फिर अंधाधुन या अविचारी। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ लेते हैं डी स्टूडेंट। अगला वर्ड आपके सामने है लिटरल। लिटरल का मतलब होता है शाब्दिक या शब्द स, लिटरल। तो इसका जो साइनोनिम है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि वर्बेटिम। वर्बेटिम का भी मतलब होता है शब्दशः या कि शाब्दिक। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है इंट्रिकेट। इंट्रिकेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जटिल, जिसको पेचीदा भी बोलते हैं। बहुत ही पेचीदा है, बहुत ही जटिल है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड इसका साइनोनिम हो जाएगा। इजी वर्ड है, कॉम्प्लिकेटेड आपको पता था लेकिन इंट्रिकेट नहीं पता था, तो ये दोनों अभी के अभी याद कर लीजिए, ठीक है। अब जब भी कोई मैटर आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे तो उसको कॉम्प्लिकेटेड मत बोलिए, क्योंकि ये तो आपको पता ही है। उसको इंट्रिकेट बोलिए कि यार ये जो प्रॉब्लम है बहुत इंट्रिकेटेड है, यानी कि बहुत ही ये कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही जटिल है, बहुत ही पेचीदा है। अगला जो वर्ड आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है डियर स्टूडेंट, लिखा हुआ है एक्सपेडिशियसली। एक्सपेडिशियसली का मतलब होता है शीघ्रता से, यानी कि झटपट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। आप ऑप्शन को रीड करिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सही है। क्विकली, क्विकली, ऑप्शन नंबर डी। क्विकली का मतलब होता है झटपट यानी कि शीघ्रता से। अगले वर्ड की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला वर्ड आपके सामने दिया हुआ है इडियोसिंक्रेसीज। इडियोसिंक्रेसीज का मतलब होता है पागलपन, जिसको सनकीपन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। लिखा हुआ है कि एक्सेंट्रिसिटीज। एक्सेंट्रिसिटीज का भी मतलब होता है सनकीपन या कि फिर पागलपन। चलिए बाकी के जो 5 आपके सामने एंटोनिम है वो कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर एंटोनिम में पहला वर्ड जो लिखा गया है वो है रिसोर्सफुलनेस। रिसोर्सफुलनेस का मतलब होता है उपाय या कि फिर उपाय कुशलता जिसको बोलते हैं, यानी कि बुरी परिस्थिति में भी कोई ना कोई उपाय ढूंढ लेना, दैट इज रिसोर्सफुलनेस। बोलते हैं ना कि ये बहुत ही रिसोर्सफुलनेस है, यानी कि रिसोर्स की कमी नहीं है। तो यहाँ पर इसका ठीक उल्टा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, इनकम्पिटेंस। इनकम्पिटेंस का मतलब होता है अयोग्यता, यानी कि लैक ऑफ एबिलिटी, जो बुरी परिस्थिति में भी कुशलता को नहीं ढूंढ पाता है, यानी कि लैक ऑफ एबिलिटी। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला आपके सामने है इवोल्व। इसका मतलब होता है विकास करना या कि फिर विकसित करना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? स्टॉप। स्टॉप उल्टा रोकना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्टॉप, रोकना। चलिए अब अगला जो वर्ड है एंटीक्वेटेड लिखा हुआ है। मान लीजिए कि यही वर्ड आपके एग्जाम में आ गया और तब आप क्या करेंगे? एंटीक्वेटेड इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्राचीन या पुराना। बिल्कुल मत घबराइए, एकदम एकदम कंसंट्रेट करके सोचेंगे तो आपको पता होगा। ये एंटीक्वेटेड आप पहली बार नहीं देख रहे हैं, हमें पूरा उम्मीद है कि आपको ये दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं बार दिख रहा होगा, क्योंकि ये वर्ड बहुत ही यूज होता है। एंटीक्वेटेड का मतलब होता है प्राचीन या पुराना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा बता दीजिए? ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा है इसका उल्टा। ये पुराना होता है एंटीक्वेटेड, तो नया क्या होता है? मॉडर्न, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मॉडर्न का मतलब होता है नवीनतम, आधुनिक, और एंटीक्वेटेड का मतलब होता है प्राचीन या पुराना। याद रखेंगे, उम्मीद है कि आपको ये वर्ड नहीं भूलेगा। एंटीक्वेटेड, जो नया वर्ड मिले उसको आप दिन भर में 10 बार बोलिए। हम रटने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम उसको बोल रहे हैं कि आप अपने दिनचर्या में उसको उतारिए। कोई भी पुरानी चीज़ हो तो आप उसको ओल्ड मत बोलिए,
ठीक है, उसको एंशियंट मत बोलिए, उसको बोलिए एंटीक्वेटेड, क्योंकि ये पुराना है। जो नया वर्ड मिले ना उसको आप अपने दैनिक जीवन में लाइए, उसका प्रयोग करिए। यही एक आसान तरीका होता है याद करने का। अगला है वर्ड आपके सामने पैथेटिक। पैथेटिक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दयनीय, बहुत ही दुखी, दयनीय, दुखी, दुखी, दुखी। इसका उल्टा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कॉमिक का मतलब होता है हास्य या अनोखा, हास्य, हास्य होता है। चलिए अगले वर्ड फास्टिडियस। ये वर्ड मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको कईयों बार देखने को मिला होगा। फास्टिडियस, फास्टिडियस का मतलब होता है दुराराध्य। इसका उल्टा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर लिखा हुआ है डिसकटियस। डिसकटियस का मतलब होता है अभद्र या असभ्य। तो ये जो 10 हैं इनमें से आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने सही हुए। साथ ही साथ जो बच्चे वाई ग्रुप का फॉर्म भरे हैं और करंट अफेयर के इंतज़ार में हैं और उनके पास पैसा नहीं है कि वो पीडीएफ खरीद सकें, क्योंकि बहुत लोग महंगे महंगे पीडीएफ बेच रहे हैं करंट अफेयर के नाम पर, तो वो बिल्कुल फ्री में जनवरी से लेकर के दिसंबर तक, सॉरी जनवरी से लेकर के अगस्त तक, बाकी अगर आपका एग्ज़ाम आगे बढ़ेगा तो उस हिसाब से करंट अफेयर भी आगे बढ़ाया जाएगा। और उसके साथ साथ पीडीएफ और उसको एक्सप्लेन करके आपको वीडियो मिलने वाले हैं अपने नए चैनल पे, सुधीर पांडे व्लॉग। ये यूट्यूब में ये स्पेलिंग वाला डालेंगे तो आपको दिखेगा, या कि फिर अब इस वीडियो के जो अभी वीडियो दिख रहे हैं इसमें आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो पहले ही ये मेरा फोटो दिखेगा और इस पर क्लिक करेंगे तो ये चैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ से इसको सब्सक्राइब करके आपको नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखना है, क्योंकि कल है 12 तारीख और 12 तारीख से आपको करेंट अफेयर की वीडियो यहाँ पर मिलेगी और उसका पीडीएफ भी मिलेगा, उसका एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। और एक बात और आपसे पूछनी है कि करेंट अफेयर की जो वीडियो है वो इस चैनल पे किस टाइम देना सही रहेगा? सुबह, दोपहर, शाम, ये तीनों में से आप एक बताइएगा, ठीक है? मॉर्निंग या नून में या कि फिर इवनिंग में, ठीक है? ये आपके ऊपर है, आप जब फ्री महसूस करेंगे उसी समय ये वीडियो अपलोड किया जाएगा। कल से कंटिन्यू हो जाएगा, कल 12 तारीख से, ठीक है? चलिए उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। लाइक करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।